में धनंजय, पार्थ, प्रथानंदन, मतलब भगवान का मतलब ममता उड़ेल रहे हैं अर्जुन पे। उन्हें लग गया कि ये अब आने ही वाला है। उनको तो नजर आ रहा है कि आने ही वाला, आने वाला है। हालांकि एक अभी आगे देखेंगे, आएगा 63-64 में झिड़की भी देंगे। ऐसा कहते हैं कि झुंझला के तेरी मर्जी आज जो कर, तब आएगा अर्जुन नीचे कि यार यार भगवान छोड़ न दे। तो हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। क्या अर्थ हुआ? अविचारणी धृति, धृति मतलब धारण करने की शक्ति। धारण करेंगे ना, पहले मुझे ये करना है, ये करना है, तभी तो बुद्धि उसी में चलेगी, फिर क्रिया उसी हिसाब से होगी, उसी हिसाब से कर्म होंगे। तो अविचारणी धृति का मतलब है जिसमें कोई व्यभिचार ना हो। पहले आया था ना ये अविचारणी भक्ति, आया था ना। अपना स्वभाव बदल सकते हैं अपन, अविचारणी भक्ति आ जाए, भगवान की कृपा हो जाए, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, ये हो गया अविचारणी। मानो सबको पर रखो दिल में एक। मेरे एक भगत था, वो माता का भगत था, पर सारे भगवानों की जाता, मंदिरों में जाता, ढोक लगाता, दान दक्षिणा भी देता। मैंने कहा यार तू तो माता को मानता है। उसने कहा मैं सब में माता देखता हूं। तो वही तो हमारी गीता ही सिखा रही है यार, सब में माता देखो। हमारे तो वो मूर्तियों में देख रहा है, हमारी गीता ही तो कह रही है सब में भगवान देखो, वासुदेव सर्वम, सबसे उच्च कोटि की भक्ति हो गई, वासुदेव सर्वम। तो अविचारणी भक्ति आ गया कि जो कुछ है धारण करना है वो केवल भगवान के लिए करना है। मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। प्राण की बात चर्चा हो चुकी है, 10 तरह के प्राण होते हैं। ये प्राण निकल जाते हैं, अपान वायु, और उसके अंदर अपन ने आया था ना, ये प्राण 5 तो बड़े होते हैं। इसका जैसे पलक झपकारा, ये सांस लेने वाला का अलग प्राण है, मोशन लाने का अलग है। तो 10 प्राण होते हैं। तो ये जो प्राण है, मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम करता है। तो धारण का अर्थ इससे किससे रख लिया? संयम। संयम का अर्थ क्या हुआ? धैर्य। और धैर्य मतलब धृति। जितनी धैर्यता, जितना संयम उतनी धैर्यता। किसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें मन, प्राण और इंद्रियों में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? क्या है तीनों में? मन। इंद्रियां कुछ भी करे, मन जिसका मजबूत है, कहते हैं ना मन इसका मजबूत है। और जिसका मन मजबूत है तो बुद्धि उसकी अनुगामी नहीं है। मन बुद्धि के कंट्रोल में, और बुद्धि सात्विकी है, विवेक के नजदीक है। जिसने विवेक का इस्तेमाल किया, बुद्धि सात्विकी हुई, मन उसके कंट्रोल में हुआ, इंद्रियां क्या बिगाड़ लेंगी? वो शराब 11 शराब पीने वाले बैठे होंगे, 12वां शुद्ध होगा वो, बल्कि वो 11 को सुधारने की कोशिश करेगा। वो कहीं डरेगा नहीं शराबी को बीच में जाने में। होटलों में बैठ के भी वो दलिया मंगा लेगा। सब कुछ भी खा रहे हैं, उल्टा उल्टा नॉन वेज खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो अपना वही लौकी तोरई की सब्जी मंगा लेगा होटल में। तो वो है सात्विकी बुद्धि। केवल मन को कंट्रोल कर लो आप। और मन कैसे कंट्रोल होगा? स्वयं के द्वारा, पहले आ चुका है। और स्वयं कैसे होगा? एक दृढ़ निश्चय पर बुद्धि से, क्योंकि मन का मालिक तो बुद्धि है ना। उसको एक दृढ़ निश्चय में बुद्धि, और बुद्धि की एक दृढ़ता कैसे बनेगी? अभ्यास से। अभ्यास कैसे होगा? 7 बार लिखने से। पहले समझ में नहीं आया था जब 7 बार लिखने की बात हुई थी, क्लास में पहले कहा था ना, अब समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंस है। माला जप की क्या है? वो अभ्यास है। माला जब अभ्यास है, रहा नहीं जाए उसके बिना। उसके कुतर्की बहुत होते हैं, कह रहे यार उंगली पे ध्यान रहता है। अरे तू उंगली पे ध्यान रख ले यार, बोल तो सही मन में। पहले मान लो फिर जान भी लो। हाँ जान लो। और मान लिया तो फिर जानने की जरूरत ही नहीं। मान लिया यार मैं तो भगवान के शरणागत हूं, मेरे सब कुछ है, ये भक्ति हो गए। तो है सरल, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, पर कठिन बहुत है। मैं आड़े आता है इसमें, सूक्ष्म है, इतना आड़े आता है। आप कोई भी जिंदगी में बड़ा काम हो जिसके लिए आपने भगवान को बीच में डाला, और डालते ही हैं सभी, लेकिन फिर भी अपनी कारस्तानी छोड़ते नहीं हो।
कि भगवान करे न करे संशय बना रहता है। उसके पास जैक लगवाओगे, उसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, जो आओगे लगे रहोगे। तो भगवान ही कहता कर ले बेटा। और फिर जब सब जगह से घुड़की मिल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, तब रोता है, तब करते हैं भगवान काम। पहले ही रो ले, रो रो के शरणागत हो जा। दुनिया से मार खा के जो रो रहा है तू, बहुत से तो दुनिया से मार खा के भी नहीं समझ पाते, भगवान को गाली देने लगते हैं, सब बेकार है, भाई बेकार मेरा, वो बेकार, वो बेकार। तो उसी श्रेणी में भगवान भी आ जाता है। तो आजमा के तो देखो भगवान को, और आजमा ना क्या, मान के देखो। और मानना भी क्या है, उसके बाद किसी और को नहीं मानना। भगवान को मानना क्या है, और किसी को नहीं मानना। लिख लो ये, अभी विचारणी होगी ना। तो ये है सात्विकी। परंतु हे अर्जुन, अब परंतु लगा दिया, हे अर्जुन। अब वो नहीं कहा पार्थ, अब ये आज्ञा टाइप ही है उनके। कह रहे हैं कि ध्यान तो सुन ले। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। अत्यंत आसक्ति, अत्यंत, उसके बिना चलेगा नहीं काम। शब्द देखो कैसे भगवान ने डाले, अत्यंत। और हे अर्जुन, वहां से सावधान कह दिया है, सावधान। हे अर्जुन का मतलब है सावधान होकर कह रहे हे अर्जुन। अर्जुन भी नहीं कहा, हे अर्जुन मतलब ध्यान दे अब इस पे। यहां से ही पलटी खाता है आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पलटी कहीं खाता है वो। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति को द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। अब याद करो, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष नहीं आ रहा है, वो 3 का ही कहता है, त्रिवर्ग कहलाते हैं। हम सब त्रिवर्ग में जी रहे हैं। धर्म सबसे पहले, हालांकि, लेकिन जो अर्थ और काम वो धर्म के लिए नहीं है। त्रिवर्ग से भी उद्धार हो सकता है, पर उल्टा चलो, अर्थ और काम को धर्म के लिए इस्तेमाल करो, मोक्ष मिल जाएगा। पर हम धर्म के द्वारा अर्थ और काम की पूर्ति कर रहे हैं कि मैं तो गीता पढ़ाता हूं, मरीजों पे प्रेशर अच्छा पड़ेगा। अर्थ कामना प्राप्त करोगे, धर्म की आड़ में ही हो गया एक तरह से। आड़ लगा रहे धर्म की, अर्थ काम सात्विकी रूप से मिलते रहे, समाज में मेरी जय जयकार भी होता रही, काम भी होता रहे, मेरी पूछ भी हो, धन भी मिले, कामना की पूर्ति हो। और हम कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है। कृपा नहीं है, तेरी उल्टी बुद्धि है। इसलिए कहा है कि तामसी वाले का इतना बुरा नहीं होता है, वो तो पड़ा रहेगा चुपचाप। अगर मान लो एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, चौराहा है, इतरा आया, तो सात्विक वाला तो सही रास्ते पे चल देगा, धीरे चले, स्पीड में चले। अब 2 बुरा रास्ता किस पे चलने वाले कौन रहेंगे, तामसी और राजसी। अब तामसी तो नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो पड़ा रहेगा ना, थोड़े से चल लेगा, थोड़ी देर थक गया यार मैं तो 100 मीटर जाके फिर तो जाएगा। और राजसी को तो वेग है ना कर्म का, वो पहुंच जाएगा 50 किलोमीटर, और ये 100 मीटर, ये जल्दी लौटेगा। उसको ज्ञान मिल गया तो जल्दी लौटेगा, वो नहीं है, वो तो पहुंच गया 50 किलोमीटर। जब कहा ना पापाचार्यों का, भगवान ने कहा था ना, मैं शीघ्र उद्धार करता हूं, कि वो ज्यादा आगे नहीं बढ़े, होश जल्दी आ गया, चौराहे के नजदीक ही है। तो फिर क्या करते हैं कि इसको भगवान इस 100 मीटर गया ना, इसको लिफ्ट दे देते हैं, अपने शरण वाली लिफ्ट। तो वो सात्विकी जो चल रहा है ना आगे, उस पर 50 किलोमीटर, उससे आगे 500 किलोमीटर डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। ये फायदा पाप वाले का टर्न होने पे। आगे ने बात समझ में अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए समझ में उदाहरण आ रहे हैं। और वो तो निकल गया भाग के, तो राजसी तो जाएगा ही जाएगा, नीचे अधोगति जाएगा ही जाएगा। उस पर कृपा हो जाए वो बात अलग है, कोई संत मिल जाए वहां पहले से ही बैठा कि यार तू कहां तक आ गया यार, देख नहीं रहा, वो 2-13 से जो बोले यार मेरे से बुरा पीछे चल रहा था, मेरा पहले अधोगति में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं, उसको तो भगवान ने पकड़ लिया, तू भगवान की रेंज से बाहर हो गया था इस मामले में। हालांकि नहीं हुआ था, जब भी तो संत बिठा दिया। भगवान तो उसकी भी उद्धार की करते हैं। तो इच्छा वाला जिस धरती के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धरती राजसी है, यानी कि अकल्याण वाली है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला, ये द्रुमति पहले भी आई थी इसी अध्याय में। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धरती के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता,
अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है, उसकी तो बुद्धि दुष्ट कह दी, मानता ही नहीं है वो। क्या क्या है, निद्रा, खूब सोएगा, भय भी रहेगा उसे, उस भय में तो दारू पिएगा, डर के मारे पिएगा, सुबह दारू का नशा उतरते ही फिर भय चालू, तब नींद की गोली खा लेगा, टेंशन की खा लेगा, या दोस्तों के बीच में घिरा रहेगा। ये जो दारूड़े होते हैं ना, बड़े डरपोक होते हैं, अकेले नहीं निकाल सकते जिंदगी। शाम को 4-5-10 इन्हें मिलना ही मिलना, तभी दारू पीनी। संत को जरूरी नहीं है, करेगा तो कीर्तन करेगा, संत अगर होगा, संत प्रकृति का होगा तो कीर्तन करेगा, नहीं तो अकेले में ध्यान पे चला जाएगा। उसे तो एक जगह आया था, एकांत प्रिय होता है, पहले आया था ना गुणों में, एकांत प्रिय होता है कि एकांत में भगवान का ध्यान करना चाहता है, वो बात करना चाहता है भगवान से, अकेले में भगवान का ध्यान चाहता है। ये वाला तो रहेगा ही नहीं अकेला, या तो दारू पी के सो जाएगा, गोली खा के सो जाएगा, या उसे 10-20 चाहिए, फिर उसके बाद डांस करेगा। दारू पी के डांस से, दारू पी वाले डांस बहुत बढ़िया करते हैं, तो गुण है उनमें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है। डांस वही बढ़िया होता है जिसमें कुछ पता ना पड़े। देखा है क्या? क्या काम करते हुए देखा है क्या आपने? मैंने तो दारूड़ों के बीच में रहा हूँ, डॉक्टरों में तो 100 में से 90 पीते थे, 10 नहीं पीते थे। आज भी पार्टियों में जाता हूँ उनके, और उनके मजे लेता हूँ। और मैं तो यह राम जी की कृपा से उसमें भी देखा है डांस करते, किसमें, राम कथा के अंदर भी, या जो कथाएं होती है, या खाटू श्याम जी के जागरण होते हैं, वो मस्त होकर डांस करते हैं। उनका मुकाबला वो दारूड़े नहीं कर सकते। ये नृत्य भगवान तक जा रहा है। जो अपनी सुध बुध खो दे भगवान के उसमें, वो सुध बुध खो देते नशे में। ये भगवान को जो डांस करते ना, और बहुत से देखना आप डांस करते, आंख बंद के करेंगे, उन्हें मतलब नहीं दुनिया से। जो आंख खोल के कर रहे हैं वो ढंग से डांस नहीं कर पाएंगे, वो ध्यान देंगे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, खासकर पद वाला कोई होगा तो। और बहुत से देखना आप है ना, स्त्री भी और पुरुष भी चुन्नी ओढ़ के डांस करते हैं, वो इसलिए कि यार वो झिझक से दूर हो जाए, आंख खुले भी तो दुनिया दिख रही है, शक्ल भी दिखाई नहीं दे, तो वो डांस में कितना अंतर आ गया। हरे कृष्णा। तो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य धरती के द्वारा निद्रा, भय, चिंता भी होगी, दुख, और जो घमंड को भी नहीं छोड़ता है, दुख भी को भी नहीं छोड़ता है। लिवर खराब हो रहा है उसका, सुबह सिर में दर्द हो रहा है, दारू के बाद उठाए तो गालियां पड़ रही हैं उसको, घर में निंदा हो रही है, घर में उसे कोई चाहता नहीं है, सारे दुखी है। जब पूरा घर दुखी तो खुद भी दुखी है, तो दुख में कोई नहीं छोड़ता है उसे, तो बस यार मिले और दारू का बहाना चाहिए। वो गाना मतलब अपने देखो पिक्चरें कैसी बनाई है, और गाने कितने फेमस हुए, वो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, और इस पर लोग डांस कर रहे हैं, बच्चे तक कर रहे हैं। उस पर तो ये जोड़नी चाहिए लाइन कि कैसे भी पिटाई करके इनकी छुड़ाना चाहिए। किसी भी बहाने से पिटाई करके इनकी छुड़ाना चाहिए। पीने का बहाना क्या होता है, पी तो रहा ही है, बहाना क्या होगा, बिना बहाने की पिएगा वो। हाँ, और हम तो बहाने से पिटाई करेंगे कि तेरी पत्नी रो रही है, तेरा बच्चा रो रहा है, इसलिए तेरी पिटाई कर रहे हो। अब ये ले मजा ले, वो मजा ये था कि इसमें ज्यादा मजा आया उसमें आया, तो कह देगा यार ये पिटाई है इसमें ज्यादा मजा आया, तो कल से इसके लिए तैयार हो जाए। हरे कृष्णा। अब 36-37 संबंध से पढ़ना इसमें। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों से संबंध पढ़ो। संबंध ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, रति, आहार, यज्ञ, तप, ज्ञान, तप, दान इत्यादि का गुणों के आधार पर वर्णन करने के बाद सबसे अंत में सुख का वर्णन करते हैं। कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति मूल में सुख ही है, अर्थात कर्म संग्रह में मुख्य हेतु सुख है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं, ताकि हम सात्विक सुख में अपने को उन्नत कर सकें। ये वंशों में से अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। इसमें अभ्यास से ग्रहण होता है, और जिसमें सुखों का अंत हो जाता है। ऐसा परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। हरि कृष्ण। अब इसका
जो अपनी सारी 6 चीजें बताई थी, इनका उपसंहार करते हुए भगवान ले रहे हैं कि इसका अल्टीमेट क्या है। अल्टीमेट जो स्वामी जी ने कहा कि हम सब सुख चाहते हैं, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो पाती। स्वामी जी ने कहा था कि इतने सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ, खुद के लिए कहा है, क्यों तरक्की नहीं हो रहा है कि हमारी सुख बुद्धि है। हम हर संबंध, हर क्रिया, हर पदार्थ से जो भी चीज जोड़ना चाहते हैं सुख बुद्धि के कारण। अब सुख के भी प्रकार बता दिए भगवान ने यहाँ। तो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, आहार, यज्ञ, तप, दान इत्यादि का गुणों के आधार पर वर्ण करने के बाद ये सब आ चुका। आहार का भी आ गया, पहले के अध्याय में आया था। दान का भी आ गया, यज्ञ तप का भी आ गया, और बाकी का इस अध्याय में आ गया ये ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि। दान, तप, यज्ञ का पहले वाले अध्याय में आया था। तो सबसे अंत में सुख का वर्णन करते, गुणों के आधार पर वर्णन करने के बाद सबसे अंत में सुख का वर्णन करते। कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल में सुख ही है, अर्थात कर्म संग्रह में मुख्य हेतु सुख है। यह हेडलाइन है, कर्मयोग की हेडलाइन है ये। अब दिए भगवान ने, जो स्वामी जी ने अब कही है सत्संग में, अभी कहा है कुछ दिनों पहले, 7 दिन तक कहा है लगातार, सुखासक्ति, 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 जिसके अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके। मूल में सुखी है, हम सुख चाहते हैं, ये इनके इन प्रकार हैं। और वो कौन सा सुख है? वो शरीर वाला और सूक्ष्म शरीर वाला। सूक्ष्म शरीर कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जो चतुष्षण कहते, उसका सुख, और शरीर का सुख। तो 5 तो इंद्रियों के सुख हो गए, और 3 और है खतरनाक। इंद्रियों के तो आप कंट्रोल भी कर लोगे, ये 3 नहीं होते। मन, मान, बड़ाई और आराम, 3। ये भी सत्संग में कहा है। मतलब गीता जी पढ़ो और उधर पढ़ो तो लिंक होते रहते हैं आपस में। वहां अध्याय पता नहीं पड़ेगा, लेकिन जब श्लोक आता तो ध्यान आ जाती है बात। तो मान क्या है? इज्जत जो मिल रही है परिवार में मुखिया के रूप में, कोई भी काम करने के अंदर मान। और बड़ाई क्या है? वो आगे भी मिले, शिलालेख। वो मूर्ति भले ही छोटी होगी जब मंदिर बनवाया, लेकिन बड़ा गेट बना होगा उस पर, और उसका नाम लिखा जाएगा, इस साल इतने बनवाया। शिलालेख, पैरों में बड़ा नाम चल रहा है, भले पैरों में लिखा है, ये पट्टी उसने लगाई। ये क्या है? बड़ाई। और आखिरी में क्या है? आराम। आराम कहाँ का? शरीर का भी, और यहां भी शांति है। तो यहां तो शांति आई गई, इतनी बड़ाई हो रही है, मान आ रहा सबसे बड़ी शांति है ये, लेकिन इसी में अशांति छुपी है। तो इसमें भगवान ने कहा है कि हे भरत, तो कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल में सुख ही है। कोई चीज हम नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा, और कोई इसलिए करना चाहता है कि मजा आ रहा है। अर्थात कर्म संग्रह में मुख्य हेतु सुख है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं, ताकि हम सात्विक सुख में अपने को उन्नत कर सके। सात्विक सुख का आनंद तो बहुत ले रहे हैं, पर उसमें उन्नत कर सके। तो क्या है? जैसे हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। ये पहले आ चुका है, एक सवाल भी आया था। ये सांसारिक जो चीज है वो शुरू में अमृत की तरह लगती है, वहां इस रूप में आया है, लेकिन परिणाम में विष की तरह होती है। परमार्थ की, भगवान की जो चीजें शुरू में विष की तरह लगती है, परिणाम उनका अमृत की तरह होता है। लेकिन इसमें सुख के लिए कह रहे हैं भगवान कि सुख जो होता है, अब ये सात्विक की हो रही है, 3 में से पहली चर्चा हो रही है, जिसमें अभ्यास से रमण होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है। अभ्यास से रमण किसका होता है? ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सुख। बुद्धि की प्रसन्नता किसमें होगी? जो अच्छे काम होंगे। मन नहीं है यहां, बुद्धि का नाम लिया है। मन की तो प्रसन्नता उल्टे सीधे में भी हो जाती है, बुद्धि दुखी रहती है, बस नहीं चलता है, क्योंकि मन उसको दबा देता है। जब अनुगामी पहले बना लेता था, मजा आ रहा है, बुद्धि हाँ गलती से हाँ कर बैठती है, मजा आ रहा तो और ले मजा ले रहा तो बुद्धि बेचारी चुप हो जाती, क्योंकि परमिशन दे चुकी है बुद्धि। तो वो मन की बात नहीं की, बुद्धि की। तो बुद्धि को किस में आनंद आता है? हमेशा अच्छे कामों में आता है।
तो पहला तो क्या है, रमण करता है। रमण किसमें कर रहा है? वो जो अच्छे काम कर रहा है ना उसमें रमण करता है, उससे उसके दुखों का अंत हो जाता है। किस लेवल पे? सूक्ष्म शरीर के अंत पे। इसमें ये भी आ सकता है, जो कायक शरीर है ये वाला सू शरीर, ये भी आ गया, क्योंकि भक्ति कर रहा है तो उसमें भी आनंद कर रहा है, बैठा हुआ है एक जगह। कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ रहा है, माला जप रहा है, उसमें पहाड़ थोड़ी तोड़ रहा है, बैठा हुआ आनंद में, दुनिया देख रही है, मंच पे बैठा हुआ प्रवचन दे रहा है। तो अंत हो जाता है। ऐसा वह परमार्थ विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख बुद्धि में पैदा हुआ है, सांसारिक आसक्ति के कारण। आसक्ति तो संसार में है। अब जिस समय आप कथा कर रहे हो या भगवान के भजन में बैठे हो और उस समय दोस्ती आपकी है ना, वो पार्टी बना रही हो, आपने कहा था भाई मैं तो यार ये करके आऊंगा, कथा सुन के आऊंगा, और उसी समय किसी का बर्थडे मन रहा हो और कुलछर्रे उड़ाए जा रहे हो, गप्पे में लग रही हो और आप नहीं जा सके, तो क्या होगा? विष की तरह लगेगा, यार मेरे से छूट गई, दोस्ती भी छूटी, सब नाराज है मेरे से है। यहाँ तो प्रसादी मिल रही है और वहां तो क्या क्या मिल रहा है, पनीर पकौड़े थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ। जो नॉन वेज वाले वो विष की तरह महसूस होता है, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह होता है। वह सुख सात्विक का आ गया है। परिणाम क्या होता है? उसे आनंद आता है, पेट खराब नहीं हुआ उसका, तो शारीरिक आनंद आ गया। अंदरूनी रूप से उसको आनंद आता है कि यार मैं तो कथा सुनने गया, यार कथा सुनने गया। कोई उससे पूछता है तो मुझे पार्टी में नजर नहीं आए कि यार मैं तो कथा सुन रहा था, बोलने में भी आनंद आया, इंप्रेशन भी बना। तो बाद में सुख मिल रहा है ना, उस समय तो तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में वो जब भी याद करेगा कि यार मैं अच्छा हुआ पार्टी में नहीं गया। वो महाराज जी ने ये बात बताई थी, 7 दिन मैंने अटेंड करी कथा और मैं नहीं गया दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने। तो 7 दिन में ये याद करेगा तो परिणाम आखिरी में क्या होगा? आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसका भी उपभोग नहीं करना है। तो हम कल हमारी क्लास में इसमें बहुत बहस हुई, इसमें इस वाले पे बहुत टाइम लगा, तो उसको पहले ही खोल देता हूं। उसमें ये कहा कि यार हम जब तक तृप्ति नहीं करेंगे, कथा में नहीं जाए, दान नहीं करें, भैया करना तो है, 2 कारण से करना है। ये नहीं करोगे तो दूसरा कुछ करोगे तो उल्टा सीधा करोगे। अभी तो ये करने वाला कर रहे, ढंग से का काम कर रहे हो, अगर ये नहीं करोगे तो उल्टा सीधा करोगे। करना तो प्रवृत्ति है ही आपकी। तो ये आया तो इसकी मना नहीं है, खूब माला करो, जप करो, कथाओं में जाओ, सब करो, दान करो, लेकिन उसको अपने पर मत रखना, उसका आनंद मत ले लेना। आनंद ले लिया तो फिर उसका आनंद एक समय तक रहेगा, या तो फिर दूसरा उसको सतत करो, पर एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ोगे सात्विक सुख को भी, तब तक अत्यांतिक और भूमा सुख नहीं मिलेगा। जैसे सूरज की रोशनी है जब तक सूरज है, और सूरज चला गया तो अंधेरा है। कांच चमक रहा है जब तक बिजली का बल्ब जल रहा है, लाइट गई तो कांच चमकेगा क्या? तो सात्विक सुख का आनंद तब है जब तक वो आप कर्म कर रहे हो। और अगर आप मणि बन गए, यानी कि भगवान के उतर गए आंतरिक भूमा सुख में, तो लाइट जाने से चमक में फर्क पड़ेगा क्या? फिर तो वही चमकेगा। तो यहां मणि बनने की बात हो रही है। आत्यांतिक सुख मतलब वो मणि, जिसको वो मणि मिल गई हो, तो फिर इन कांच की सुखों की जरूरत नहीं है। अच्छा तो लगता है, बढ़िया बढ़िया कांच के जो मॉडल भी बन जाए, बन जाए, आप पहन लो, जेवर भी, और कांच की बहुत सी चीजें बनती हैं, गुंडल उंडल भी बनते करते हैं, तो कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर वही शादियों में ऐसी पहन पहन के आ गई है और लाइट चली जाए तो सारे हो गए ब्लैक। और उसमें कोई मणि की पहन के आओ, कोई असली हीरे की माला हो तो अलग ही दिख जाएगी ना, चमकती हुई अंधेरे में, तो असली नजर आ जाएगा ना। वो है भूमा सुख, असली सुख। इसका एक नाम ये भी हो जाना चाहिए, क्यों मुकेश जी? असली सुख, आंतरिक सुख, आत्यांतिक सुख, अंतिम सुख, भूमा सुख, ये सारे नाम इसके हो जाने चाहिए। तो ये भगवान इसकी बात कर रहे हैं, वो सुख सात्विक है। उस सात्विक सुख को छोड़ के परम सुख की बात, ये बात हुई है अभी। अब इसके आगे के दोनों 38 39। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदक्रियेणतोपम परिणामे तत्सुखं राजसं यदक्रीचानुबन्धे च सुखं कोहत्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादो
तत्तामस उदाहरण, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है। अगर वह सुख राजस कहा गया है, जिसका आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह तामस कहा गया है। हरे कृष्णा। अब ये दो तरह के और बताएं। सात्विक सुख आ गया जो हमें लेना चाहिए और उसका भी त्याग करने की विधि। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है। अतः वह सुख राजस कहा गया है। इसमें क्या कहा है? प्रतीत होता है। डायरेक्ट नहीं कहा। देखो एक प्रतीत शब्द से ही कितना अर्थ बदल गया है। प्रतीत लगते ही, प्रतीत नहीं होता तो ऐसा लगता कि यार चलेगा। तो सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से, इंद्रिय और विषय से संयोग से होता है। जो 2/62 में था ना, जो रस बुद्धि है ना, ये रस बुद्धि ये नहीं जाती है। स्वामी जी कहते हैं रस बुद्धि नहीं जाती है। आप ऊपर से कितने ही निर्विकार हो जाओ, कितने इंद्रियों को त्याग करने वाले बड़े से बड़े महारथी हो जाओ, लेकिन वो याद बनी रहती है रस बुद्धि विषयों की। और वो विषय जो भोग चुके हो, रस बुद्धि उसी से आएगी। अगर किसी बच्चे ने 15 साल की उम्र तक रसगुल्ला नहीं देखा है और उसने गुलाब जामुन ही देखे हैं, तो रसगुल्ला ज्यादा प्रिय होता है। ज्यादातर परसेंटेज में रसगुल्ला ज्यादा पसंद आता है। और एसएस डेयरी का मिल जाए तो बात ही क्या है। तो वो अगर उसको 15 साल की उम्र में गुलाब जामुन पहले खा चुका है, तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन रखा जाए तो किसको उठाएगा? गुलाब जामुन। नहीं, रसगुल्ला तो देखता पहचाना ही नहीं, जानता ही नहीं है। गुलाब जामुन जानता वो तो रसबुद्धि वो खतरनाक चीज है वो। और कितना ही डॉक्टरी के रूप में हम भी और मरीज के रूप में सब लोग उसको जो चीज की मना करी जाएगी बीमारी के हिसाब से वही खाएगा। जितने डायबिटीज वाले हैं वो खुले में शक्कर उतनी नहीं खाते, जो छुपके हमसे ज्यादा खा जाते हैं जिनके डायबिटीज की बीमारी नहीं। मना करने पे और ज्यादा ध्यान जाता है। ब्लड प्रेशर वाले नमकीन चीजें खाएंगे, सब खाएंगे, गोली ज्यादा खा लेंगे। दारूडियों का लिवर खराब हो गया है, फिर भी सिरोसिस ठीक हो गया, फिर पीना चालू कर। मतलब कितना आदमी का विवेक है ना, इतना बढ़िया दिया है। स्वामी जी कह रहे थे यार ये आज के इसमें कहा, इतनी तगड़ी बात कह दी कि मनुष्य जन्म वो जो वो ब्रह्मा जी के वो होते ना, क्या कहते हैं वो शब्द नहीं आ रहा, एक चतुर्युग। ये एक चतुर्युग में एक बार मिलता है। अगर दूसरी बार मिल गया तो बहुत भगवान की कृपा है। 84 लाख एक चतुर्युग में निकल जाती है। आज या कल के सत्संग में कहा है कि जो चतुर्युग में चीज मिली है यार, उसकी तुम ये हालत कर रहे हो। फिर गई चतुर्युग की, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट जो है गाय होती है, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं कर सकती अपना। बेस्ट है, उसको पशु ही नहीं कहते हैं, माता कहते हैं अपने यहां। तो माता को काटा नहीं जाता है। तो गाय भी बन जाओगे तो कल्याण नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें विद्या दी है, एक एक सांस जा रही है तुम्हारी। एक सांस में तो कल्याण कर सकते हो अपना, एक ही सांस में। उसी सांस में भगवान का नाम लिया और अगली सांस नहीं आई, कल्याण हो गया। तो हर सांस को अंतिम मान के नाम लेते रहो, निकले या ना निकले। तो और इसमें कहते हैं कि ये जो सुख है परिणाम में सुबह आनंद लेना, विषय इंद्रियों को, बुद्धि को तो पीछे धकेल दिया। आखिरी में परिणाम में दुखदाई होता है। समोसे कचौड़ी खाते हो, खाया, स्वाद बहुत, चिरपराट में भी स्वाद ले रहा है, लेकिन जब पेट खराब होता है, अगले दिन लेटरिन में दिक्कत आती है उसे, तब भगा हुआ आता है। फिर कस्में खाता, परहेज करूंगा 10-5 दिन, फिर वही ढाक के 3 पात। हम इतने कमजोर हैं, हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है, इतना नजर नहीं आ रहा है कि यार पेट खराब हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो जो चीज आपको पसंद हो और नुकसान करती हो, आप में सामर्थ्य हो, लाओ घर में रखो और 7 दिन बाद फेंक दो। 7 दिन बाद फेंक दो, या दूसरे दिन से भाइयों को देना चालू कर दो, जब तक खराब होने से पहले। पहली वाली को तो कहते हो कि 3 दिन रख लेना, दूसरी वाली को 2 ही दिन रखना, तीसरी का आज ही खा लेना।
है ना जोरदार बात। और एक और तरकीब है, वो हमने की और बोली हुई है, फिर बोल देता हूं, वो सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैंने तो खूब अभ्यास किया और करता हूं, किसी को पता ही नहीं पड़ देता। जो चीज पसंद आई हो घर में रखी और आपका मन कर रहा दिन भर अकेले में रात में उठो खाओ, चबाओ चबाओ चबाओ, निगलना मत। निगलते निगलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी वो स्वाद खराब हो जाएगा उसका, ऐसा बेकार हो गया बेकार हो गया। तो बेकार चीज को अंदर डाला जाएगा क्या, फेंकू दो, फिर उठाओ, रात भर में रसगुल्ले 1 किलो खा जाओ, तुम थूकते जाओ, पानी बहाते जाओ, अंदर नहीं जाना चाहिए। इतना खुशी मिलेगी, मैं मेरा अनुभव बना रहा, मैं तो खूब प्रैक्टिस की हुई है, जब चाह कर लेता हूं। और एक जो गीता के आचार्य मेरे मित्र हैं, वो तो किताब भी लिखी है उन्होंने, वो इस कोर्स से नहीं जुड़े, हालांकि सेमिनार अटेंड किया, बनारस में सीए हैं। उन्होंने मेरे को एक लाइन की, जब मैंने उनको फोन पे कहा, कभी ऐसी चर्चा होती है, जब चालू हो गया तो आधा पौन घंटे की गई। ऋषिकेश मिश्रा नाम है, सीए, मेरे घर आ चुके हैं, मैं उनके घर पे भोजन कर आया बनारस में, जो कि मेरे रिश्तेदार है, उनके नहीं जाता, उनके जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे मन में आया, चलो सपोज रसगुल्ला रखा है आपके फ्रिज में, आपको पसंद बहुत है, रात्र में कोई नहीं देख रहा है, पर आप अपने आप को तो देख रहे हो। उसने बहुत गहरी बात की कि उसको जो देख रहा है ना, मन की इच्छा हुई है, तो उस मन को आज्ञा दो कि चल दो फ्रिज तक, खोल, उठा, बहुत पसंद है ना, खा खा, चबा, ये बोलते भी जाओ मनी मन में, चबा। अब तेरे को मालूम है पेट में खाएगा तो क्या होगा, पेट खराब होगा ना तेरे को। पेट का मालिक कौन है, असली मैं हूं ना, मैं आज्ञा दे रहा हूं तुमको, थूक, तो कहेगा नहीं नहीं दूसरा खाना है, बोले दूसरा खिलाऊंगा तेरे को, थूक, ये और जोड़ दो उसके साथ। ये उन्होंने उसी समय कहा, और मैंने कहा क्या जोरदार बात कह दी, बात से बात बनी, है ना जोरदार। तो सब चीज छूट जाएगी, इंद्रियों पर कब्जा भी हो जाएगा। जिसकी संतोष जी कहते हैं, उनके हवाले से कह रहा हूं, क्लास में कहते हैं, इसलिए इस क्लास में भी कह रहा हूं कि जिसकी ये इंद्री कमजोर है, उसकी जननेन्द्री भी कमजोर है। जननेन्द्री वो लंगोट का भी पक्का नहीं होगा, यहां का कमजोर है। कितनी बढ़िया बात है, क्या रिलेशन है ये सारे गीता जी में मिलता है और राम सुखदास जी के सत्संग में मिलता है, और यहां चीजें निकलती है बाहर। आपस में बैठने का सत्संग का मजा ही है। तो सुख इंद्रियों विषय संयोग होता है, आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, वे सुख राजस कहा जाता है। और निद्रा, आलस्य और प्रमाद से होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वे सुख तामस कहा जा सकता है। मोहित मतलब जो है वो, जो जैसा है वैसा नहीं देखना। ये दिख रहा है शराबी पड़ा हुआ है, अपने आप को समझ रहा है, वो ही समझ लेना कि ये बेकार है, उसको भी महसूस कर लेना, पर वो तो मोहित है, मोहित तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है उसको बिल्कुल। तो इसमें लिखा है कि आगे युक्त निद्रा और अति निद्रा। युक्त निद्रा 6 से 7 घंटे जरूरी है शरीर चलाने के लिए, उस निद्रा के बारे में नहीं किया। अति निद्रा मतलब इससे ज्यादा। आलस मतलब आप कर सकते हो उस काम को, आपका शरीर भी है, इंद्रियां भी है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए आराम है, शरीर चले नहीं, आराम आराम। लेकिन वो रहस्य नहीं जानता कि शरीर को जितना चलाओ उतना चलेगा, जितना बेकार। इसमें इतनी खूबी है, भगवान ने शरीर में इतनी खूबी है कि इससे जाने कितना तो काम करा लो, थकेगा नहीं, और बिना काम के थक जाएगा। किससे? अभ्यास से। जिसको 12 घंटे सोने की आदत पड़ गई, 12 घंटे उसके दिमाग में बैठ गया वो अलार्म, 11 घंटे में उठा दोगे, अरे यार नींद पूरी नहीं हुई यार, तूने उठा दिया, और गुस्सा करेगा, और दिन भर यही सोचता रहेगा 1 घंटे कम सोया। ये इसके अंदर खूबी है शरीर में। तो उसको भगवान ने क्या कहा है? प्रमाद। प्रमाद तो अपन ने चर्चा की हुई है। तो प्रमाद क्या है? 2 तरह से होता है। एक तो वो वाला प्रमाद है, एक तो गप्पों में टाइम पास कर रहे हैं, और एक प्रमाद जो है वो फालतू अकेले बैठ के ही, अकेले बैठ के माला कर सकते हो ना, तो अकेले बैठ के क्या करोगे? यूट्यूब। आपके अंदर सबसे बड़ी इच्छा शक्ति तब मानी जाएगी, जो राजेंद्र दास जी ने भी कहा था कि आप यूट्यूब में कथा सुन रहे हो और उल्टे सीधे विज्ञापन आ जाएं, उसको या तो देखो मत, और देखने की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आ गया भाई आज गाली और दो, बदमाश मेरी परीक्षा ले रहा है तू, निकल जान दो। ये अभ्यास हो जाएगा। ये प्रमाद आप अकेले वाला भी, और जो दूसरों के बीच में करते हैं, दूसरों के बीच में क्या है? फालतू समय में इधर उधर की बातें करना, धर्म की, राजनीति की, धंधे की, और तो कुछ नहीं है यार। आज थोड़ी सर्दी कम है,
उसी पे घंटों निकल जाएंगे। यार पिछले साल तो इन दिनों में बढ़ रही थी यार, इस साल बारिश कम हुई, विक्षोभ कम आया, वो नॉलेज सबकी उसी से है, वो अखबार से और मीडिया से, उसी का आदान प्रदान करेंगे और उसी में मिर्च मसाला डाल के करेंगे। कुछ दूसरे से पढ़े आया, कोई दूसरे का, यार कश्मीर में बर्फबारी हो गई यार, अखबार में कहा यार ये पहला वाला विक्षोभ कम था यार, देख अभी असर सही कह रहा है अखबार, आज तो कम है सर्दी, लेकिन अब 22, 23, 24 को बरसात होगी यार। ये क्या है, ये क्या जरूरत आ रही थी तुम्हें करने की? नॉलेज हो गई, 22, 23, 24 को ध्यान रखो, कोई सफर पे जाओ, खेती वाला हिसाब है तो ध्यान रखो, फसल का ध्यान रखो, लेकिन उसका फालतू समय में, और जो उसमें तो संतोष जी कहते हैं, इसमें लिखा भी है और कहते भी हैं अपने उसमें, हम क्या कर रहे हैं, पूरे जिंदगी भर पिसे हुए को ही पीस रहे हैं, चबाए हुए को पने चबा रहे हैं। जो कुछ भी हम भोग इस योनि में भोग रहे हैं वो हर योनि में भोग के आए हैं। एक ही चीज है जो नहीं करके आए, भगवत सत्संग नहीं करके आए, थोड़ा बहुत किया होगा जिसके कारण आज गीता जी क्लास में बैठे, उसको बढ़ाना है हमें एम्पलीफायर लगा के। क्यों बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? और एक और इसमें लिखा है कि जो सुख भोग के आते हैं ना, पहले भी चर्चा हुई है कि वहां से स्वर्ग से धक्के देके निकाले जाते हैं, जैसे पुण्य खत्म हुए आउट, तो वो उनके मन में स्मृति शेष रहती है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका बार बार मन कहां लग रहा है? पूजा घर में जाने को लग रहा है, भगवान के मंदिरों में जाने को लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। और एक उसे लग रहा है नोट गिनने में, नोट देखते ही पागल हो जाता है, पिछले जन्म में था। शराब की दुकान पे वो रुक जाता है तो समझो था। एक बार वृंदावन के सेमिनार में किसी ने बच्चों के लिए कह दिया कि बच्चे तो साहब अबोध होते हैं। संतोष जी चिल्ला के बोले कोई अबोध नहीं होते, जन्मों के संस्कार लिखे हुए हैं, अभी तक जिनके हाथ पांव बुद्धि नहीं चल रही तब तक अबोध लग रहा है, फिर किस किस के क्या क्या बम छोड़ा हुआ है पता पड़ेगा जब 15-20 साल के हो जाएंगे। तो वो हरकतों से पहचान लो, डिफ्यूज कर देते ना सेना, तो डिफ्यूज करना चालू कर दो जो दिख रहा है, तुम उसको आगे मत बढ़ाना कि ले बेटा मोबाइल पसंद है तो ये वाला मोबाइल ले। मुसीबत से बचने के लिए एक सस्ता सा मोबाइल दे दिया जिसमें उसके चलते रहे कार्टून, तो कार्टून ही हो जाएगा बच्चा। उसको अपने साथ गीता क्लास में बिठाओ, वहां भागवत चल रही है टीवी पे, उसे बिठाओ, और भागवत में विनोद अग्रवाल जी के भजन में अगर डांस आ रहा है तो डांस करे, उसे डांस कराओ, अब उसके साथ डांस करने लग जाओ, वो सीखेगा कि यार ऐसे डांस होता है। लेकिन वो शराब वाले डांस तो समाज उसे सिखाई देगा। अच्छी चीज में कितना प्रयास करना पड़ता है, गाली किसी को सिखानी पड़ती है, कोर्स होता है क्या गाली का? दारू पी के डांस करने का कोर्स होता है क्या? लेकिन आप देखो 2 बच्चे 3 बच्चे आके एक के पांव थिरकते, कोई सा म्यूजिक, चाहे वो शादी वाला हो चाहे म्यूजिक इधर वाला हो, इसका मतलब पूर्व जन्म में किए हुए। अब शराब पी के किए या भजन वाले किए इससे मतलब नहीं है, पर ये डांस अच्छा करता है तो उसके डांस कहां कराओ, भजन लगा के कराओ, तो उसकी पुरानी स्मृति उसमें चली जाएगी और वो मोल्ड हो जाएगा। ये गीता ही सिखाती है। और तुम किसी शराब पार्टी में ले गए, संस्कार हो गया उसके, आपके मित्र, भले ही आप शराब नहीं पीते हो, लेकिन आपने अपरोक्ष उसको ज्ञान कराई दिया, उस बच्चा हो चाहे वो पोता हो, शराब पी के डांस करना सीख गया, वो कभी भी खुल जाएगी वो स्मृति में जब वो उम्र में आएगा, और आपकी सुनेगा नहीं। तो कितनी बड़ी बात है। तो निद्रा अलग से प्रमाद से उत्पन्न वाले सुख आरंभ में परिणाम में मोहित करने वाले थे, सुख तामस कहा गया है। अब 40वां प्रश्न है, जो सात्विक सुख के लिए तो कहा है प्रोक्तम, राजस सुख के लिए कहा है स्मृतम, तो प्रोक्तम क्या है और स्मृतम? दोनों में जो मैंने भी इसे पढ़ा था और मैंने साधक संजीवनी खोली थी, तो दोनों में ये माना गया है इसको कि करने वाला का है, प्रोक्तम और स्मृतम, दोनों ही करने में कहने में आए दोनों। स्मृतम में तो पूर्व जन्म का आता है और प्रोक्तम में इस जन्म में मिलता है। इसका अर्थ स्वामी जी ने एक किया है, साधक संजीवनी में लिखा है, दोनों में अर्थ एक ही है, लेकिन स्मृतिम जो पूर्व में था वो आया उसके आधार पर कर रहा है, प्रोक्तम का इस जन्म में जो कर रहा है, जो अपन कर रहे हैं प्रोक्तम है। स्मृतम जो है कि वो बच्चा जो डांस कर रहा है वो पूर्व जन्म से आ रहा है। तो वो इसकी अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली, इसका शाब्दिक अर्थ ये था, दोनों में अर्थ एक ही है, प्रोक्तम और स्मृतम। 40वां ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, उसके गुणों के आधार पर 3-3 वेद बताते थे। अब श्री कृष्ण इस प्रकरण गीता 18:11 से 18:19 से 18:40 का उपसंहार करते हैं।
पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हरे कृष्ण। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। ये सब कर्म जितनी भी अभी चर्चा हुई है, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, गुणों के आधार पर तीन तीन, जितने भी गुणों के आधार पे, तो जो गुण ही आपके नहीं है, ये प्रकृति के हैं। तो ये सब गुणों के आधार पे हुई ना, ये गुणों पे अपन गुणातीत है, भगवान गुणातीत है। इसलिए पृथ्वी या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। जहां जहां तक भी प्रकृति है, प्रकृति का राज्य जहां तक है, वहां तक ये तीनों गुण हैं, क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है, हम इससे ऊपर हैं। तो देवताओं के पास भी है, वो उनके अंदर भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। वो भी गुणातीत नहीं है देवता। हम हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है। देवता योनि में सामर्थ्य नहीं है, जो है वो वही रहेगा। वरुण देवता तो वरुण ही रहेगा, अग्नि का है तो अग्नि का ही काम करेगा। हम सारे कर सकते हैं। कर्म स्वातंत्र इतना तगड़ा है हमारे पास, और स्पष्ट विवेक इतना है कि इस शरीर को पाने के लिए स्वामी जी तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर ये शरीर मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, आपको गीता जी मिलना, भारत में जन्म मिलना, तो अगले जन्म की तो मनुष्य योनि की गारंटी हो गई। और 5 श्लोक पढ़ रहे हो तो वो एक्स्ट्रा होगी। तो ये तो आपने पाई ली, इतना तो भगवान ने आपको दे दिया, ये भगवान की गिफ्ट है। अब इसका कितना फायदा उठा रहे हो? इस गिफ्ट को संदूक में डाल रहे हो या उस गिफ्ट से पैदा कर रहे हो? ऐसी चीज है क्या है? गिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़े, भगवान से साक्षात्कार हो जाए। तो गुण से हम नहीं है, गुण प्रकृति के हैं। ये सारे गुणों में बढ़ते बढ़ते हद में सात्विक में तो रहना है हमें, लेकिन सात्विक का भी उपभोग नहीं करना है, उसका भी त्याग करना है। हरे कृष्णा। 41, 42, 43, 44